बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा का खास कार्यक्रम मोहल्ले का मूड क्या है और आपके साथ मैं हूं पूजा सचदेवा। इस वक्त मैं पश्चिमी यूपी के फिरोजाबाद नगर निगम में मौजूद हूं, जहां पर पहला नगर निगम का चुनाव साल 2017 में हुआ और बीजेपी से मेयर प्रत्याशी बने। और इस बार दूसरा नगर निगम का चुनाव है। बीजेपी ने कामिनी राठौर को टिकट दिया है, लेकिन क्या बीजेपी एक बार फिर से यहाँ पर दोबारा से जीत दर्ज कर पाएगी या फिर यहाँ के लोग किसी और पार्टी पर, किसी और प्रत्याशी पर भरोसा जताएंगे? जानने के लिए आपको लिए चलते हैं यहाँ के गली मोहल्लों में और जानते हैं क्या है यहाँ के लोगों का मूड। चलिए मेरे साथ। तो देखिए, फिरोजाबाद नगर निगम के किशन नगर इलाके में हम इस वक्त पहुंचे हैं गली मोहल्ले का मूड जानने के लिए। क्या यहाँ के लोग सोचते हैं और क्या यहाँ के लोगों के जहन में मुद्दे हैं। तो 4 तारीख को आपके यहाँ पर चुनाव है, पता है? हाँ। वोट डालने जाएंगी? कहाँ जाए वोट डाले में? पानी मिल तो ना है पीवे। तो वोट डालेंगी? वोट अरे वोट है तो वोट मिल जाएगा, वोट ही कहाँ है? हमें तो कहा देनो वोट खारिज नहीं करेंगे, वोट डालेंगे। तो मेयर चुनना है, सोचा है किसे चुनेंगे? हम तो फूल में डालेंगे वो। अच्छा, हाँ, फूल पर भरोसा है। फूल पे भरोसा होगा। अच्छा, अम्मा कितनी उम्र है आपकी? 80 तो 80 साल आपकी उम्र हो गई। कितने साल से यहाँ पर रह रही हैं आप? है गई हुई है 40 साल। अच्छा, तो 40 साल में कुछ यहाँ की हालत बदली? कुछ सड़क का कुछ काम हुआ? हाँ, अच्छा, 4 तारीख को चुनाव है, वोट डालने जाएंगी? डालता है वोट हम हर साल। अच्छा, जब पकते हैं वोट तो हम डालते हैं वोट। देंगे भाजपा के देंगे, पर भाजपा के जो यहाँ के लोकल आते कहाँ है टिकट दे भैया, ये सब बेकार है। अच्छा, ये यूँ बेकार है कि जहाँ सामान सीट है तो राठौर उतार दे, कोरी उतार दे, पंडित बनियान को कहूँ ठोरना है। इस बार किस पर भरोसा है काकी? देंगे बीजेपी के। अच्छा, और जाए वो नहीं जामे, काम करे या ना करे बीजेपी को वोट देंगे? वोट तो नहीं देंगे। हमारे जो वार्ड से जो पार्षद को जो टिकट दी गई है, तो हमारे यहाँ पे मतलब एससी कोई वोट ही नहीं है। एस और एससी को मतलब वो टिकट दे दी है, तो हम लोग वोट क्यों देंगे? देखिए, 2017 में 16 नगर निगमों में से 14 पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार 17 नगर निगम है। जीत को रिपीट करना उतना आसान नहीं होगा, बहुत बड़ी चुनौती होगी और चुनावी लड़ाई बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी। और अब आपको लेकर चलते हैं अवध में, जहां हरदोई नगर पालिका का क्या मूड है ये आपको बताएंगी मेरी सहयोगी आयुषी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं मोहल्ले का मूड क्या है और मैं हूं आपके साथ आयुषी नेगी। तो आज एबीपी गंगा का ये कारवां आ पहुंचा है अवध क्षेत्र की हरदोई नगर पालिका में, ये जानने के लिए कि निकाय चुनाव को लेकर यहां पर क्या है मोहल्ले का मूड। तो चलिए जानते हैं हरदोई के मोहल्ले का मूड। हरदोई का हरदोईगंज मोहल्ला आप देख रहे हैं। यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे कि निकाय चुनाव को लेकर मोहल्ले का मूड आखिरकार क्या है। चलिए बात करते हैं लोगों से। बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं। क्या मुद्दे रहने वाले हैं आप लोगों के? हमारे मोहल्ले की सफाई होना चाहिए। अब ये सड़कें वगैरह टूटी जो नाले वगैरह जो गंदगी रहती है, ये नहीं रहना चाहिए। आप भी बता दीजिए, चाचा ने तो बता दिया। वही दिक्कत है जो चाचा बता रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं आप ये मिर्चियाँ लेकर? पूरा लगाने जा रहे हैं। पहले से भ्रष्टाचार पे बहुत रोक लगा है जब से हमारी सरकार आई है, और माननीय मोदी जी और योगी जी से यही आग्रह है कि इसी तरीके से सरकार आगे और अच्छे से चलती है। कुछ हरदोई की समस्याएं हैं। हरदोई की एक समस्या यह है कि यहाँ पानी का निकास नहीं है। आसपास कोई नदी ना होने की वजह से पानी का बढ़िया निकास नहीं, इस वजह से नालियों में पानी भरा रहता है, जिसकी सफाई रेगुलर होती रहती है, वो पुनः गंदी हो जाती है। बना लिया आपने किसको वोट डालेंगे? वोट तो बीजेपी को ही देना है। अच्छा, नाम पे वोट डालेंगे आप? जी हाँ। नाम पे वोट है या काम पे वोट है? काम पे वोट है। नाम पे वोट या काम पे वोट? काम पे वोट है। काम पे। निकाय चुनाव है, तो निकाय चुनाव में तो ये देखा जाता है कि भाई आपकी गलियां कैसी हैं, सड़कें कैसी हैं। तो इस बार भी मतलब हरदोई की जनता ने ये मन बना लिया है कि काम हो ना हो, लेकिन चेहरे पे हम लोग वोट डालेंगे योगी मोदी। ना चेहरे पे नहीं। तुम किस पे वोट डालोगी? मोदी पे डालेंगे। मोदी पैसा भी देते हैं हमको और राशन भी देते हैं। खुश हो तुम? खुश हैं बेटा।
हरदोई नगर पालिका की अगर बात की जाए तो यहाँ की लड़ाई काफी दिलचस्प है। जहाँ एक तरफ भाजपा ने पुराने ब्राह्मण चेहरे पर दांव खेला है, तो सपा और बसपा ने भी अपना उम्मीदवार उतारा है। बसपा ने भी इस बार ब्राह्मण चेहरे पर दांव खेला है, तो कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि भाजपा के वोटों को बसपा का ब्राह्मण चेहरा काट सकता है। अब उत्तर प्रदेश के अंदर गुंडा राज समाप्त हो गया। मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। के बीच में कभी नहीं आते। आप लोगों ने कभी शिकायत की हो कि भाई ये दिक्कत है, नाली जाम है, सड़क टूटी हुई है? कोई आते ही नहीं, कोई सुनता नहीं है, तो हम लोग भी मस्त, वो भी मस्त। तो हरदोई नगर पालिका में मोहल्ले का मूड आपने जाना, और निकाय चुनाव को लेकर जनता का मूड क्या है ये भी हमने आपको बताया। अब आपको लिए चलते हैं पूर्वांचल, जहां चंदौली की सैयद राजा नगर पंचायत में मौजूद है मेरी सहयोगी स्नेहलता, और वहां से आपको बताएंगे मोहल्ले का मूड क्या है। नमस्कार, मैं स्नेहलता शुक्ला और चंदौली के सैयद राजा नगर पंचायत लेकर के आए हैं। यहाँ पर गली मोहल्लों में किसकी चर्चा है, किसकी हवा है, क्योंकि आरक्षण का फॉर्मूला बदला, ओबीसी पुरुष से महिला हो गई है ये सीट, तो पार्टियों के बीच खलबली भी तेज है। आइए मोहल्ले में लिए चलते हैं और सुनते हैं कि लोगों का मूड क्या कहता है। सैयद राजा नगर पंचायत अध्यक्ष की जो कुर्सी होती है, बड़ी दिलचस्प लड़ाई होती है सैयद राजा में, ऐसा माना जाता है। ऐसा है क्या इस बार भी लग रहा है? इस बार पिछड़ी सीट आने से बहुत ही दिलचस्प लड़ाई हो गई है। समीकरण कितना हावी रहता है? जातिगत समीकरण की हमको लगता है कोई यहाँ उतना ही विचार नहीं है। यहाँ पे जातिगत समीकरण से यहाँ चुनाव नहीं होता है। यहाँ जब से दोनों पक्षों की अगर वोट नहीं लिया जाए तब से यहाँ नगर पंचायत अध्यक्ष नहीं बन सकते। क्या लग रहा है इस बार? इस बार बदलेगा जी। जैसे सपा थी, फिर भाजपा, इस बार तो भाजपा यहाँ विकास ही कुछ नहीं किया है। चेयरमैन साहब, यहाँ रोड बनता है, एक महीने में मालूम पड़ता है इतना बड़ा बड़ा गड्ढा आ गया है, जाके देख लीजिए। कहाँ गंदगी बा, कहाँ परेशानी बा? परेशानी कुल देखा तो नाली देखा, पहले कुल भरल बा है तरह ना, जाकर सभासद चेयरमैन कोई कुछ करत बा। अब बरखा हो जाता गंदगी घर में कुल घुसे। सैयद राजा में पहला नंबर पानी बड़ी मध्यम कम आता है और साफ सफाई उतना नहीं होता है। हाँ, इस बार तो भाजपा जीते थे अध्यक्ष, अब इस बार कौन जीते? अभी तक कोई के पता नहीं है अभी कौन जीतेगा। आपको कौन ठीक लग रहा है? वक्त है तो बताएंगे। नाली पानी सड़क व्यवस्था ठीक रहे भौजी? हाँ। साफ सफाई ठीक बा कि खराब बा? नहीं, बढ़िया बा तो खराब रही। बढ़िया बा। ये भाजपा में ठीक रहल कि सपा में ठीक रहल? सपा में ठीक हो गए। सपा में? सपा नहीं, समाजवादी पार्टी हो। हाँ। गमछा से तो लग रहा है बीजेपी। बोलिए। नहीं, बीजेपी के नहीं हम। क्या बात कर रहे हैं? नहीं, बीजेपी के नहीं हम। कौन ठीक लग रहा है सैयद राजा के लिए इस बार? तो वही जो चल रहा है, बीजेपी की सरकार। वजह बहुत विकास हो रहा है। कहाँ कहाँ सैयद राजा में? उत्तर प्रदेश में विकास हो रहा है। सैयद राजा आ जाइए। सैयद राजा में विकास हुआ है, अभी रोड बना है नया। ये हाँ, मोदी जी की एक व्यवस्था बहुत ही बढ़िया है, आवास की। एकदम पूरे वर्ल्ड में सबसे फेमस व्यवस्था उनकी आवास की। यहाँ पीछे गरीबों की बस्ती है, हरिजन बस्ती है, एक एक आवास उनके द्वारा बनाया गया है। क्या इस बार सभासद वाला चुनाव, पालिका अध्यक्ष वाला चुनाव किधर जा रहा है? हम तो बीजेपी वाले हैं। अच्छा, गमछा देख के हम समझ जाते। पक्का बीजेपी वाले हैं। वजह क्या इसकी? इसकी वजह शुरू से हमारे बाप दादा, मतलब हम लोग खानदानी पूरा बीजेपी से है। हाँ। तो चंदौली के सैयद राजा नगर पालिका का मूड आपने देख लिया। अब आपको लिए चलते हैं नगर पालिका में सहयोगी दीपा मौजूद है, वहाँ मोहल्ले का मूड क्या कहता है देखिए। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं मोहल्ले का मूड क्या है। आपके साथ हूँ मैं दीपा बाफिला। हमारा कारवा आ चुका है ललितपुर में। इस वक्त हम मौजूद हैं ललितपुर के घंटाघर चौराहे में। पिछली बार यहाँ के लोगों ने बीजेपी को मौका दिया था, इस बार क्या है सियासी सरगर्मी? आइए आपको लिए चले नगर पालिका के भीतर और जानते हैं क्या है मोहल्ले का मूड। नमस्ते अंकल। नमस्ते। इस बार ये नगर पालिका में क्या है माहौल, क्या चल रहा है? माहौल तो अब जो जितने लोग खड़े हैं सामने सब आते हैं, सुबह आते हैं, शाम को आते हैं, दोपहर में भी आते हैं, जब समय मिलता है तब आते हैं वोट मांगने के। वोट मांगने के लिए ये वोट दे दो। अब वोट किसको दें हमें खुद ही नहीं सोच पा रहे किसको दें वोट।
क्या है इस बार माहौल नगर पालिका चुनाव का? माहौल तो मैं आपको बता दूं, लोकतंत्र का गला घोंटा जा रहा है। चुनाव तो आप देख रहे हैं, जो प्रत्याशियों को बीजेपी के अलावा जो प्रत्याशी थे जिन्होंने उम्मीद थी कि समाज के लिए और यहाँ शहर के लिए कुछ करेंगे, उन पे प्रशासन के दबाव से उन्हें बिठा दिया गया। पर इस बार क्या है माहौल, क्या सोच रहे हैं आप लोग? माहौल तो वही है योगी का। योगी वाला, यहाँ तो जो पिछले साल के थे बीजेपी के पालिका अध्यक्ष, काम किया उन्होंने कि नहीं किया, उतना काम नहीं किया जितना उन्हें करना चाहिए था। फिर भी योगी। इस रिजवान भाई, क्या है यहाँ का माहौल इस बार पालिका चुनाव? माहौल बीजेपी का है मैडम। हाँ मैडम, बीजेपी जीतेगी 100%। हाँ 50,000 वोटों से बीजेपी जीतेगी इस बार इधर। 50,000 वोटों से? हाँ एक तरफ। हाँ बच्चे बच्चे की मुँह पे है फूल फूल फूल। क्या माहौल है, उम्मीद किस पर है, कौन करेगा काम? उम्मीद है फूली वालन पर। अच्छा, यहाँ पे तो पालिका अध्यक्ष तो हर पार्टी का खड़ा होगा, बसपा, सपा, बीजेपी। पालिका अध्यक्ष जो थे पिछली बार वो बीजेपी के थे, कैसा काम किया उन्होंने? ठीक किया, ज़्यादा विशेष अच्छा भी नहीं किया ना। अब क्या विकास दिखा ही नहीं कुछ। क्या आपका अनुभव क्या कह रहा है, इस बार क्या होगा नगर पालिका? जो जी उनका जी, हम भी कह रहे हैं भाजपा का ही चांस है यहाँ जी। देखिए, पिछली बार यहाँ के लोगों ने बीजेपी पर भरोसा किया था, रजनी साहू यहाँ से नगर पालिका चेयरमैन थी, लेकिन इस बार क्या माहौल बदल रहा है, लोग कुछ बदलाव चाह रहे हैं, काम कितना हुआ ये जानने की हम लगातार कोशिश कर रहे हैं। क्या नाम है अंकल आपका? अशोक तिवारी, गुड्डू। अच्छा, गुड्डू तिवारी जी, क्या है यहाँ का माहौल इस बार नगर पालिका चुनाव को लेकर? वोटर अभी साइलेंट है कोई। साइलेंट होके क्या देख रहे हो आप लोग? अब साइलेंट में तो कोई बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा लग रहा है। जिस तरफ मोमनन्स वोट और अदर्स एक तरफ अगर चले गए, ये साइकिल और हाथी में ज़्यादा टक्कर रहेगी आपस में। केवल हवाई बातें हुई हैं और कुछ नहीं हुआ है। तो इस बार मन क्या बन रहा है, फिर कुछ तो बता दीजिए, हिंट दे दीजिए। बदलाव होगा, व्यक्तिगत स्तर पे बदलाव होगा। इस बार क्या बन रहा है यहाँ पर नगर पालिका चुनाव को लेकर, मूड क्या है यहाँ के लोगों का माहौल? अब माहौल तो यही लग रहा है कि बीजेपी आएगी, आना भी चाहिए, अच्छा है बीजेपी से है, पर बस ये है कि सफाई हो और यहाँ की पार्किंग हटा दी जाए, कहीं और बनवा दें। हाँ, मतदाता बिल्कुल शांत है, वो अपना आपसी व्यवहार खराब करना चाहता नहीं है और वोट अपना वो अपने ही ढंग से देगा, ना किसी के कहने पे ना किसी के करने पे। यहाँ पर वोट तो देते होंगे, अभी वोट होगा 4 तारीख को, क्या बन रहा है माहौल इधर लोगों का? पार्टी पर है भरोसा, इस पर है कांग्रेस पर। कांग्रेस थी पहले भी, कांग्रेस अच्छी थी, अभी भी कांग्रेस है और 20-25 साल भी पुरानी कांग्रेस थी। कांग्रेस के समय में भ्रष्टाचार नहीं था। अच्छा, दिक्कत यहाँ के लोगों की सबसे बड़ी रोड की है, सड़क की है, सफाई, पानी की भी किल्लत है, लोग बता रहे हैं। पानी की तो बहुत ज़्यादा, हमारे यहाँ तो मुश्किल से अभी 5-6 दिन एक बाल्टी से ज़्यादा पानी नहीं आया। ये चौराहे पर ये महिलाएं बैठी हुई हैं। दीदी सुनो, इधर क्या नाम है? हमारा राम देवी। क्या है इधर माहौल, वोट देती हो कि नहीं? वोट देते हैं दीदी। हाँ। ये क्या बना रहे हो आप? ये डलिया गुट्टा खरीद करके बेचते हैं। हवा लगाने वाला क्या है? पंखा है, पंखा। हाँ, ऐसे लगता है। कितने का देते हो? 60 बोलते हैं, 50 का दे देते हैं, 40 का दे देते हैं। हाँ। और बाकी नगर पालिका वालों ने कैसा काम किया इधर? पानी रोज आता है कि नहीं? रोज टैंकर आओ, सो आओ थे ना, तो हम तो जितना चाह से भरा था, फिर हमारे घर में नल हेड पंप है ही नहीं है। हाँ, हेड पंप है, पानी नहीं करत, ऐसा है। पानी की बहुत ज़्यादा परेशानी है हमारे मोहल्ला में। तो किसी से कोई शिकायत करते हो, सुनता है कि होता जाते से बेचारा टैंकर पहुँचा देते मेम्बर, और कोई नहीं सुना था पानी की, और हम क्या करें? इधर आओ, फिर इधर आओ। क्या बोल रही हो अम्मा? धंधो पानी चलत सो काम माने काम चलत ना, तो धंधो पानी नहीं कर पाए तो कछु काम नहीं है हमारा, नहीं बस कछु काम नहीं है। पानी की बहुत दिक्कत है। बहुत दिक्कत है, पानी का पूरा दिन हो जाता, जब आप हम दुकान लगाओ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।